नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यूपी के पूर्वांचल और बुंदेलखंड में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांवों में पानी भर गया है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के चलते कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल सोमवार 4 अगस्त को बंद रखे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस दूरसंचार विभाग के 1494 नए कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने संवेदनशील जिलों में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है। गैंगस्टर एक्ट और एनआईए के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। एटा जिले के निढोली कलां थाने में पूछताछ के बाद एक 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। 5 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भेजने का निर्देश दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बाढ़ राहत कार्यों को लेकर राज्य सरकार को विफल बताया है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को फर्जी दस्तावेज के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वह अपनी मां के नाम पर जमानत लेने की कोशिश कर रहे थे। लखनऊ को देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने की घोषणा हुई है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 10,732 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। कुशीनगर में भारी बारिश से कई मकान जमींदोज हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। बलिया जिले में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एनएच 31 पर यातायात प्रभावित हो गया है। प्रयागराज में यमुना नदी खतरे के निशान के पार पहुंच गई है। प्रशासन ने नावों की सहायता से रेस्क्यू शुरू किया है। गोरखपुर में बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वाराणसी में भारी बारिश के बाद घाटों पर फिसलन बढ़ गई है। एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। कानपुर में स्कूल बसों को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी की गई है। जलभराव के कारण परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई है। बरेली में पेड़ गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई है। परिवार को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। सीतापुर में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी शरण स्थल बनाए गए हैं। 3 समय का भोजन दिया जा रहा है। फतेहपुर में गंगा का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। ललितपुर में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। सोनभद्र में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से एक सड़क पूरी तरह बंद हो गई है। यातायात रोक दिया गया है। गाजीपुर में स्कूल के बच्चों के लिए बाढ़ राहत सामग्री का वितरण शुरू किया गया है। नोएडा में भारी बारिश के चलते मेट्रो सेवाएं कुछ समय के लिए बाधित हुई थीं, अब सामान्य हो गई हैं। अलीगढ़ में घरों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बिजनौर में नदी के तेज बहाव में फंसे 4 लोगों को एनडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला। शामली में सड़क धंसने से एक बस गड्ढे में फंस गई। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। मथुरा में मंदिर परिसर में जलभराव होने से दर्शन व्यवस्था बाधित हुई है। हरदोई में बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो गई हैं। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फिरोजाबाद में एक मकान ढहने से 3 लोग घायल हो गए हैं। बांदा में राहत शिविरों में दवाइयों की कमी की शिकायतें सामने आई हैं। मऊ में राहत कार्यों में देरी को लेकर लोगों में नाराजगी है। सुल्तानपुर में पानी में बहते हुए एक शव मिला है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बाराबंकी में नाले की सफाई न होने से शहर में जलभराव की स्थिति बन गई है। अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाए हैं। लखीमपुर खीरी में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। जालौन में भारी बारिश के चलते स्कूल भवन की दीवार गिर गई, किसी को चोट नहीं लगी। चित्रकूट में बाढ़ पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। भदोही में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। कासगंज में बाढ़ राहत कार्यों में प्रशासन ने ड्रोन से निगरानी शुरू की है। संभल में एक वृद्ध महिला को पानी से बाहर निकालते समय वीडियो वायरल हो गया है। इटावा में जलभराव के चलते अस्पतालों में मरीजों को भारी दिक्कत हो रही है।
बहराइच में एक नाव पलटने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। मुरादाबाद में राहत सामग्री वितरित करते समय अव्यवस्था के कारण भगदड़ मच गई। अयोध्या में बारिश के चलते राम की पैड़ी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। सीएम योगी ने राहत कार्यों की निगरानी के लिए उच्च अधिकारियों की टीम गठित की है। कन्नौज में धान की खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई है, किसान परेशान हैं। फतेहपुर सीकरी में पर्यटकों को गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पुलिस की टीम तैनात की गई है। जौनपुर में एक महिला ने अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़कर पूरा दिन बिताया। देवरिया में एक युवक ने बाढ़ पीड़ितों को खुद की नाव से राशन पहुंचाया। उन्नाव में महिलाओं ने अपने बच्चों को लेकर राहत शिविरों में शरण ली है। गौतम बुद्ध नगर में पानी भरने से औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। शाहजहांपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पुलिस नाव से गश्त कर रही है। बस्ती में एक गांव पूरी तरह जलमग्न हो गया है, लोग सुरक्षित स्थान पर भेजे गए हैं। आजमगढ़ में बिजली आपूर्ति बुरी तरह बाधित है, कई गांवों में 3 दिन से बिजली नहीं है। अमेठी में युवकों की टीम ने खुद नाव बनाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद शुरू की है। संत कबीर नगर में बाढ़ के बीच एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया, डॉक्टरों ने नाव से पहुंचकर डिलीवरी करवाई। फैजाबाद में एक स्कूल की छत टपकने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। कौशाम्बी में बाढ़ से कट गए रास्तों को जोड़ने के लिए अस्थायी पुल बनाए जा रहे हैं। रायबरेली में बाढ़ राहत के नाम पर बंट रही सामग्री में घोटाले की जांच शुरू हुई है। पीलीभीत में बाघ के हमले में घायल महिला का मुफ्त इलाज शुरू किया गया है। सहारनपुर में रेलवे स्टेशन पर पानी भरने से ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। मिर्जापुर में राहत सामग्री के वितरण में भेदभाव की शिकायतें सामने आई हैं। हाथरस में एक युवक ने बाढ़ से जूझते गांव में हेलीकॉप्टर से सहायता पहुंचाने की मांग की है। झांसी में एनडीआरएफ की टीम ने बच्चों को नाव से स्कूल पहुंचाया, वीडियो वायरल हुआ है। लखनऊ में सीएम ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, बाढ़ प्रबंधन पर चर्चा हुई। कुशीनगर में चारों ओर पानी भरने से रेल लाइन तक डूब गई है, ट्रेनें रद्द की गई हैं। रामपुर में बाढ़ से प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देने की तैयारी है। अमेठी में राहत शिविर में महिलाओं के लिए विशेष सुविधा वाले टॉयलेट बनाए गए हैं। भदोही में सड़क धंसने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। बुलंदशहर में जलभराव के कारण एम्बुलेंस सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, मरीजों को पहुंचाने में देर हो रही है। बलरामपुर में राहत सामग्री के वितरण के दौरान सूची में गड़बड़ी पाई गई है। श्रावस्ती में ग्रामीणों ने खुद नाव बनाकर बाढ़ से बचाव का इंतजाम किया है। गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित गांवों में मोबाइल नेटवर्क ठप हो गया है, लोग संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। ललितपुर में एक ही परिवार के 7 लोग राहत शिविर में रह रहे हैं, प्रशासन ने सुविधा दी है। चंदौली में बाढ़ के कारण बिजली पोल गिर गया है, पूरे गांव में अंधेरा है। वाराणसी में बारिश के कारण गंगा आरती का समय बदला गया है। फर्रुखाबाद में बाढ़ राहत सामग्री में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच बैठाई गई है। एटा में गांव वालों ने बाढ़ से बचने के लिए खुद ही सड़क की मरम्मत शुरू की है। हापुड़ में राहत सामग्री न मिलने पर ग्रामीणों ने तहसील का घेराव किया है। औरैया में राहत शिविर में बच्चों को विशेष पोषण आहार दिया जा रहा है। अमेठी में युवाओं की टोली बाढ़ पीड़ितों को हर दिन दूध और दवाएं पहुंचा रही है। बाराबंकी में बाढ़ के कारण 2 पुल बह गए हैं, वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है।